नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से जो है प्रारंभ हुई थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रविष्ट हुए थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था मुंडा विद्रोह का नेता, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। 1954 में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे 1896 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया तो उस समय इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? पटाभी सितारमैया को जो है दिया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसने की थी? महादेव राणा डे ने, याद रखेंगे, महादेव राणा डे ने। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था दोस्तों? नकदी फसल नील की खेती के लिए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश के विरोध और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? देवघर बिहार में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1906 में लंदन में अभिनय भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू नेपाल में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग में अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से किस वर्ष आरंभ किया था दोस्तों? 1916 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के समर्थन से 1 दिसंबर 1915 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? महात्मा गांधी ने यह कहा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा जो है की गई थी, याद रखेंगे। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। मलिक राजा फारूकी किस राज्य का शासक था? खानदेश का शासक था। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में शुरुआत हुई थी शक संवत की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में मुस्लिम युग या इस्लाम की शुरुआत कब से मानी जाती है? 622 ईस्वी से मानी जाती है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? बलबन ने, याद रखेंगे दोस्तों, बलबन ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल साम्राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन कार्य किससे संबंधित है दोस्तों? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? अकबर ने जो है चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मुगल साम्राज्य मूल रूप से किस प्रकार का राज्य था दोस्तों? एक सैनिक राज्य था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था दीन इलाही। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है? शिवाजी के, याद रखेंगे दोस्तों, शिवाजी के। शिवाजी के समकालीन संत कौन थे? तुकाराम थे, शिवाजी के समकालीन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? लाहौर में, याद रखेंगे दोस्तों, लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फवायदुल फयाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन अल सिजी दहलवी ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसकी रचना थी दोस्तों? नरसिंह मेहता की, याद रखेंगे दोस्तों, नरसिंह मेहता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कहाँ स्वीकार किया गया था? लाहौर कांग्रेस में जो है तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने जो है पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी से सम्मानित किया था। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने जो है सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला का खिताब दिया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर ने। भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मीनार है दोस्तों? गुंटूर में, याद रखेंगे दोस्तों, गुंटूर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुई फिशर थे, याद रखेंगे दोस्तों, लुई फिशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय थे, याद रखेंगे, एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने, याद रखेंगे। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने जो है इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। 1857 की क्रांति में शामिल किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को क्रांति नहीं माना था? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था दोस्तों? सर जॉर्ज बार्लो के द्वारा हुआ था वेल्लोर का विद्रोह। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किसके शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? भारत विधाता के शीर्षक से जो है प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर जो है कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी दोस्तों? होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सम्मानित किया गया था। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन
बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपक पिल्ले ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने जो है 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधाताओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों अरविंद घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का कहकर उपहास उठा किया था? दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? रोलेट एक्ट अधिनियम को जाना जाता है, जो कि 1919 में पारित किया गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तब वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड इरविन। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था? दोस्तों रेलवे। याद रखेंगे दोस्तों। रेलवे। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। याद रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 एक्ट के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? दोस्तों ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है द्वैध शासन का जनक। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के नाम साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी के नाम पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आयरकोट किस युद्ध से संबंधित है? बांडीवास युद्ध से संबंधित है सर आयरकोट। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? वाजिद अली शाह थे। विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है? कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक स्थित। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? शिमला। याद रखेंगे। शिमला। किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था? इंडिया गेट। याद रखेंगे दोस्तों। इंडिया गेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों जुलाई 1947 में जो है पारित हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादाभाई नौरोजी ने जो है प्रस्तुत किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? दोस्तों ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में होता? लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटविले जेल में किसको फांसी पर लटका दिया गया था? मदन लाल धींगरा के। याद रखेंगे दोस्तों, मदन लाल धींगरा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? दोस्तों प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट किसने प्रकाशित करवाया, जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था? चौधरी रहमत अली ने। राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा था। उनके प्रयासों से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।